नमस्कार, मैं शिवम दीक्षित पांजन के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम प्रभु श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या जी में हैं और अयोध्या जी के संरक्षक कहे जाने वाले श्री हनुमान जी यानी कि हनुमानगढ़ी पर महंत राजू दास जी के साथ में हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य पे। पांचजन्य के सभी दर्शकों को, आपको और आपके कैमरामैन को खूब 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 आशीर्वाद। ऐसे ही ऊर्जापूर्ण वाणी से, ऐसे ही अयोध्या की गलियों में, अयोध्या के तमाम मठ में, मंदिर में घूमकर अयोध्या कैसे बदली, कैसे अयोध्या बढ़ रही, कैसे अयोध्या और डेवलपमेंट होना चाहिए, अयोध्या पहले क्या थी, क्या होने वाली है, ऐसे करके दर्शकों को दिखाकर और दर्शकों का मन को सम्मोहन करते रहिए, ऐसा आशीर्वाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अब महंत जी, आपने वो पूरा एक संघर्ष का दौर देखा जब राम जन्मभूमि की लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। चूँकि संघर्ष तो सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन जो मुख्य धारा में संघर्ष हम लोगों के सबके सामने आया वो बाबरी विध्वंस वाला और कार सेवकों वाला। तो उस समय का माहौल क्या था, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे? वो काला दिन, दुर्भाग्य वाला दिन, जिस प्रकार से निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया गया, बहुत दुखद क्षण था। इतना दुखद था कि आपको बताने में भी रूह कांप जाती है। राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी की दूरी लमसम 1 किलोमीटर, यहाँ से दिगंबर अखाड़ा की दूरी मुझको लगता है कि 1.25 किलोमीटर, राम की पैड़ी की दूरी, नया घाट की दूरी 3 किलोमीटर। आप समझो कि जो राम भक्त आए थे यहाँ पर कार सेवा करने के लिए, उन राम भक्तों की कार सेवा में करने के लिए ना तो लाठी था, ना डंडा था, ना तो कुछ फड़ुआ था, ना गोली था, ना बम था। उनके पास यदा कदा आधार, वो जो वोटर आईडी, तब आधार कार्ड तो बनता नहीं था, वोटर आईडी थी परिचय के तौर पर। ये जो मैंने लाशें उठाई है उस पर, छोटे थे फिर भी मेरे कुछ परिचित थे जो वहाँ शहीद हो गए थे। लाशों के ढूंढने में मैं गया था, तो जब लाशों का हमने सर्च किया उन शहीद राम भक्तों का, तो देखा तो थैला था, थैले में कांख में टंगे हुए लाशों में, थैले में मुझको लगता है कि सत्तू, लैया दाना, नींबू, मिर्चा, नमक, इसके अलावा ना कुछ भी नहीं था। मुझको ये समझ में नहीं आया कि षड्यंत्रकारी विधर्मी राजनेता उत्तर प्रदेश के मुल्ला मुलायम सिंह जी, जिस प्रकार से उन्होंने गोलियां चलवाई, तो मुझको लगता है कि वहाँ से हम डंडा भी फेंकते तो राम जन्मभूमि परिसर तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ से अगर ईंट भी फेंकते तो राम जन्मभूमि परिसर तक नहीं पहुँच पाती। तो पता नहीं कैसे राजधर्म का निर्वहन कर रहे थे, पता नहीं क्या नुकसान हो जाता। तो उन्होंने राजधर्म को नहीं निभाया और निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई। उसके बाद आप आ जाइए, वहाँ पर कार सेवा हुआ, कार सेवा के बाद बाबरी विध्वंस हुआ। उसके बाद आज जिस प्रकार से अयोध्या, कई मतलब उस समय में कितने कार सेवक शहीद हो गए, किस तमाम जगह से लोग आए थे, बहुत ढेर सारी लाशें तो पता भी नहीं चली। और जिस प्रकार से जिंदा व्यक्ति को ढकेल दिया गया, नदियों में फेंक दिया गया, जला दिया गया, ये प्रत्यक्ष में बता रहा हूँ, ये किंवदंती आपको कथा नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिंदा व्यक्तियों का अगर चोटिल है, घायल है, तो उसको फेंक दिया गया, नदियों में बहा दिया गया, लाश से तैरती हुई। इंग्लिश अखबार में आप लोगों ने देखा होगा, ये उस समय में उस पे चला था, क्या ना, रेडियो पे चला था, BBC लंदन पे चला था, सरजू में तैरती हुई लाशें। आप समझिए वो मंजर, रूह कपा देने वाला। किसी के बेटे चले गए, किसी के पति चले गए, किसी की माँ चली गई, शहीद हो गए लोग। आज उसके बाद जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, उसके बाद इतने वर्षों की लड़ाई के बाद लाखों राम भक्तों की प्राण, 76 बार की लड़ाई, एक आध दो लड़ाई नहीं हुई, 76 बार की लड़ाई हुई। और 76 बार की लड़ाई में कई लाख, एक आध नहीं 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी। और ये जागृति ऐसे नहीं आई, लाखों साधु संत अपने आश्रम को छोड़कर, मठों को छोड़कर
भजन संध्या को छोड़कर, पूजा पाठ को छोड़कर, अपने आश्रम की व्यवस्था को छोड़कर गलियों में, गांवों में घूमकर राम भक्तों को जगाया। संघ विचार परिवार के अंदर जागृति आई कि यह काम हमको करना चाहिए। संघ विचार परिवार इसमें लगा। उस संघ विचार परिवार की तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने रातों दिन एक करके, बीएचपी ने पूरी ताकत झोंक दी, बजरंगियों ने पूरी ताकत झोंक दिया, रातों दिन एक करके और सभी सनातनियों को जगाया। सनातनी जगे, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज यह क्षण, ये पल, ये अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उत्खनन हो रहा था वहाँ पर, तो उत्खनन में देवी देवता के प्रतीक शंख चक्र, गदा, त्रिशूल, ये मतलब स्टोन पे, पत्थर पे बने हुए मिलते थे। और ये जब स्टोन पे, पत्थर पे बने हुए मिलते थे, तो जब ये उत्खनन जब शुरू हुई, तो उस उत्खनन में जो निकलना शुरू हुआ, तो उस समय में तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी केंद्र की, कांग्रेसियों में लगा कि अरे भाई ये तो हमने जो चीज़ को छुपा कर रखा, दबा कर रखा, ये उभर रहा है, इसको बंद करो। उन्होंने उत्खनन को, मीडिया को जाने को मना किया, उत्खनन को रुकवा दिया। इसके अलावा जब हम लोग इस बीच में डे टू डे सुनवाई की मांग किए, उसका उन्होंने विरोध किया। राम जन्मभूमि के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए, बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। जब डे टू डे सुनवाई हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में जब अपनी गवर्नमेंट बनी योगी जी का, तो यहाँ के जितने साक्ष्य थे, एविडेंस थे, प्रूफ थे, सब कोर्ट को उपलब्ध कराया। जितने कई लाख पेज के कागज़ थे वो भी वहाँ उपलब्ध कराया गया, सारे एविडेंस। उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया। आप समझो, किसी भी मजहब में ये नहीं पूछा गया कि क्या तुम ही यीशु हो, तुम्हारा बाप का ये नाम था, क्या तुम्हारा ये चर्च था, इसका कागज़ दिखाओगे क्या? आप देखो, इस्लाम के मोहम्मद साहब से कभी नहीं पूछा गया कि तुम ही मोहम्मद साहब हो, क्या तुम्हारे बाप का ये नाम था, खसरा खतौनी है कि मस्जिद तुम्हारा है? सनातन में पूछा गया भगवान राम के बारे में। कोर्ट ने पूछा, क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो, कुछ कागज लाए हो? भगवान स्वतः पार्टी बनकर वहाँ पहुँचे हैं, बताया कि 1500 कुछ ईस्वी में खसरा खतौनी मेरा नाम दर्ज है, ये मेरा साक्ष्य है, ये खसरा है, खतौनी है, ये एविडेंस है। तब जाकर कोर्ट ने फैसला दिया, और फैसला आने के बावजूद भी विधर्मी नहीं माने। फैसला आने के बाद भी विधर्मी नहीं माने। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में, उन्होंने गोली चलवाई। जब 1949 में पूजा हनुमानगढ़ी के बाबा अभिराम दास जी महाराज जब वहाँ 1700, पहले मैं बताता हूँ 1700 कुछ ईस्वी में, जब हनुमानगढ़ी के साधुओं ने वहाँ मंदिर की रक्षा के लिए कई सौ अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए। उसके पहले जब एक 16 समझौता होना था, निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत और वहाँ का जो मुतलबी ने यह कहा कि मुसलमानों से कि जब यहाँ पर नमाज पढ़ी ही नहीं जाती तो ये मस्जिद कैसे हो सकता है। एक मुतलबी जो नियुक्त करके रखा था उस समय में मुस्लिम शासकों ने, तो वो दर पीढ़ी वो चलता चला आ रहा था। तो अंग्रेज़ों के समय में उसने एक वो हल्फनामा दिया कि जब यहाँ पर नमाज पढ़ी ही नहीं जाती तो मस्जिद कैसा। तो दोनों में सुलह हुआ कि यहाँ पर पुनः मंदिर का निर्माण हो, तो दोनों को इमली के पेड़ में फांसी दे दिया गया। और उसके बाद फिर 1700 कुछ ईस्वी में फिर हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने चढ़ाई किया, तो कैसो नागा साधु मारे गए। फिर 1949 अभी देखेंगे कि यहाँ पर राम मंदिर है, 1700 कुछ ईस्वी का है ये राम मंदिर यहाँ पे बना हुआ, राम दरबार बना हुआ। एक कलकत्ता के सेठ जी थे, उन्होंने वहाँ से मंदिर बना के लाया था कि यहाँ पर वो हमारा क्या है कि हमारा जो रामानंद संप्रदाय का ये हनुमानगढ़ी मुख्य बिंदु है, और यहाँ पर नागा साधु 1000 रहते हैं। तो उन्होंने सहयोग लेकर वहाँ पर जो है मंदिर की रक्षा बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो वहाँ तो नहीं बना पाए। तो वहाँ कई सौ सैकड़ों साधु मेरे मारे गए, नागा साधु मारे गए। तब जाकर यहाँ पर उस मंदिर का स्थापना हुआ। फिर 1949 में पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज सिख जत्थे के साथ जब वहाँ भगवान प्रकट हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर जो एक मुस्लिम का ड्यूटी लगा था, जो पुलिस सिपाही था, उसने कहा, कोर्ट में बयान दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, किंवदंती बात नहीं है, कोर्ट में एविडेंस प्रूफ के तौर पर उसकी बयान दर्ज है। उसने बयान में ये कहा था कि वहाँ पर एक ऐसी अलौकिक ज्योति देखा, और उसके बाद देखा कि वहाँ पर जो है भगवान प्रकट हो गए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर। तब उसके बाद से तब से जो है बाबा पूज्य अभिराम दास जी महाराज वहाँ पूजा कर रहे थे। उस समय में अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके दादा गुरु थे स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस थे। ऐसे करके जो है पूज्य संतों के द्वारा ये मुहिम, ये जो है
राम भक्तों के द्वारा। तब जब कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट का जब तकलीफ होता है, दुख होता है, जब कोर्ट का डिसीजन आया तो फिर विपक्षी चला गया राष्ट्रपति के पास कि अभी इस फैसला को सुरक्षित रखा जाए, इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा। फिर भी जब राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, भाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनी, उसमें उस कमेटी में कुछ संत हुए, कुछ सरकार के लोग हुए, केंद्र सरकार के लोग हुए, विश्व हिंदू परिषद के लोग हुए, संघ विचार परिवार के लोग हुए, ऐसे करके ट्रस्ट बना। ट्रस्ट बनने के बाद निर्माण की जो सहमति बनी, फिर उन्होंने क्या किया कि पूज्य शंकराचार्य को पकड़ कर लिया, बोला कि मुहूर्त नहीं सही है, कि आप ऐसा बोलो कि ये मुहूर्त नहीं सही, कैसे राम जी का मंदिर बने। उसमें फ्लॉप हो गए। फिर कोरोना आ गया तो उन्होंने कहा कि अरे मोदी तो इतना भीड़ कर देगा, तो मोदी जी सूक्ष्म कार्यक्रम किए। उसके बाद जब यहाँ पर मजूर लगा तो विरोध करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, कह रहे कि कोरोना के नाम पर जो है राम मंदिर बनाने के लिए और जो है कोरोना बता रहे हैं। विपक्ष ने एक भी चीज नहीं छोड़ा सनातनियों को दबाने के लिए। राम मंदिर में कितना रोरा बन सकते हैं, इतना विपक्षियों ने टारगेट किया कि बताओ, उस कोरोना काल का नाम दे दिया गया कि राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। फिर बना, मजूर को कम करके डे टू डे काम हुआ, लगातार काम चल रहा है। आज गर्भगृह बन के तैयार है। अभी मैं सुन रहा था कई चैनलों पर कि अरे राम जन्मभूमि मंदिर बन ही नहीं पाया, ये बीजेपी का इवेंट है, ये अभी कौन जरूरत था, मंदिर पूरा निर्माण ही नहीं हुआ और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होता है और गर्भगृह हमारा बन के तैयार है। मंदिर परिसर मेरा विशाल है और मंदिर को डेवलप करने में हमको अभी कई वर्ष लगेंगे। इसके पहले भव्य दिव्य, क्योंकि इतने दिनों तक वैकल्पिक मंदिर में भगवान को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई लोगों का है। रोज लोग पूछते हैं कि मंदिर कब बनेगा, कब बनकर तैयार होगा। तो इसके नाते हमारा जो 22 जनवरी जो सांस्कृतिक आज़ादी का वो पहला दिन है, जिस प्रकार से 1947 में एक बार देश आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार से दूसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में, संघ विचार परिवार के नेतृत्व में सांस्कृतिक आज़ादी का पहला दिन है 22 जनवरी 2024। वो सिर्फ मंदिर निर्माण की बात नहीं है, भारतीय अस्मिता का सवाल है, भारतीय सनातन संस्कृति की सवाल है, भारत का जो मान है, मर्यादा है, गौरव है, जो हमारा विशाल परंपरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ, जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने उस समय में छुआछूत, ऊंच नीच सारे भेदभाव को परमात्मा ने खत्म किया। इसलिए तो राम राज की परिकल्पना हम लोग करते हैं। राम राज का मतलब होता है उस राज्य में किसी भी प्रकार से रोग नहीं, दोष नहीं, बाधा नहीं, निर्विघ्नता पूर्वक हर व्यक्ति सामंजस्य पूर्वक, चाहे तुम जिस धर्म के मानने वाले हो, मैं नहीं कहता सनातन को मानो, तुम इस्लाम को मानने वाले खूब मानो इस्लाम का, मैं थोड़ी तुम्हारे ऊपर जो तलवार के बल पे तुमको सलवार पहना दूंगा। तुम ईसाई को मानते हो, मानो खूब, कोई दिक्कत हमको थोड़ी नहीं कि जबरदस्ती तुमको जो है धोखा मरा के ढोंग ढकोसला दिखाकर, छुआछूत दिखाकर, झाड़ फूक दिखाकर तुम्हारा धर्मांतरण कर देंगे। हम तो सनातनी हैं, आस्था है आओ, नहीं आस्था है जाओ, भगवान को गाली दोगे तब भी तुमको आशीर्वाद देंगे, भगवान के चरणों में माथा टेकोगे तब भी आशीर्वाद देंगे। सनातन की विशाल परंपरा है, विशाल हृदय है। तो आज अयोध्या में जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में, आप देखिए कि नया घाट से मैं शुरुआत करता हूँ। एक समय हुआ करता था सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मैंने कहा सांस्कृतिक आज़ादी का वो दिन है। इसके अलावा कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कैसे अयोध्या विकास के पथ पर चले। होता क्या था कि यहाँ पर राम भक्तों की सीना गोली से छलनी होता था। राजनेता आते थे, डर के मार से अयोध्या के बाहर से चले जाते थे, 1 रुपया अयोध्या के नाम पे देते नहीं थे। अयोध्या में माननीय कल्याण सिंह की सरकार शहीद हो गई राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए। बीजेपी की गवर्नमेंट अपने कुर्बानी दे दिया। आप समझो, बीजेपी की गवर्नमेंट कुर्बानी दे दिया, ये नहीं किया कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया, मतलब सरकार को कुर्बानी दे दिया। तो जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में आप देखोगे नया घाट, वो राम की पैरी जहाँ बदबू होता था, जहाँ पर लोग जाते नहीं थे, आज वहाँ टिकट लगते हैं। वहाँ से शुरुआत करते हैं, चाहे गैस पाइपलाइन हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे रोड के दोनों तरफ चौड़ीकरण की व्यवस्था हो। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया तब से वैसे अयोध्या में मेला रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा और सावन की 15 दिन झूले, ये 3 मेले प्रमुख होते थे। इसके अलावा पूर्णमासी तेरस भक्तों, हनुमान जी की भीड़ होती थी, सारे भक्त आते थे। लेकिन अब रोज जो राम जन्मभूमि मंदिर का जब से आदेश आया है तब से लगातार भीड़ की संख्या बढ़ती चली जा रही। टूरिस्ट हों, भक्त हों, सनातनी हों,
अयोध्या के नाम पर कि हाँ कौन अयोध्या, क्या विवाद था, इतने दिनों से चला, इस नाम पर जो टूरिस्ट आते हैं, ऐसे करके रोज लाखों राम भक्त आ रहे हैं। इसके लेकर कैसे डेवलप हो, किस प्रकार से एयरपोर्ट को जोड़ा जाए, किस प्रकार से रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाए, किस प्रकार से बस अड्डा को जोड़ा जाए, किस प्रकार से प्रयास हो कि और भी यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, और किस प्रकार से अयोध्या को चाक चौबंद किया जाए, चाहे वो भक्ति पथ हो, चाहे राम पथ हो, चाहे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग हो, चाहे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, चाहे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, 84 कोसी अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक जो भी देवी देवताओं की जो उस रास्ते पे पड़े हैं उसको कैसे डेवलप किया जाए। 14 कोसी के अंतर्गत जितने भी नदी हैं, तालाब है, कुंड है, इसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, कैसे पुनरुद्धार हो। पंचकोसी के अंतर्गत जितने भी धार्मिक स्थल हो उसका पुनरुद्धार हो। ऐसे करके जो है एक योजना, विशाल योजना योगी जी ने तैयार किया है मोदी जी के द्वारा। तो मुझको लगता है अब वो अलौकिक अयोध्या, त्रेता युगीन अयोध्या, राम समकालीन अयोध्या, इक्ष्वाकी वंशीय अयोध्या, अयोध्या की पौराणिकता भी बरकरार रहे, अयोध्या भव्य लगे, दिव्य लगे, सुंदर लगे, रमणीक लगे और अति उत्साहित यहाँ के लोग हैं। भले उनका घर चला गया चौरीकरण में, मकान चला गया, उनसे पूछोगे, पहले आप आए होते उस समय हम देखे होते जैसे सीरिया में जब लड़ाई हुई थी तो खंडहर टाइप का दिख रहा था, देखते थे कि यहाँ जितने विपक्षी थे इसको चलाते थे, अरे अयोध्या ये कर दिया, अरे अयोध्या वो कर दिया। आज वही अयोध्या देखो किस प्रकार से खूबसूरत लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है विपक्षियों ने पूरा प्रयास किया, पूरा कयास लगाया कि कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सनातन को बदनाम किया जाए, संघ को बदनाम किया जाए, बीजेपी को बदनाम किया जाए और कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए। लोकल स्तर पर भी बहुत 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 विपक्षी ने नंगा नाच किया, दुकानदारों को बरगला करके नहीं तुम ये बोलो कैसा नहीं ऐसा है, काम नहीं। फिर भी आज काम हुआ, आज अयोध्या सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अयोध्या दुल्हन जैसे आप देखेंगे, आपके कैमरा में जब दिखाएंगे, चमक रहा है, सज रहा है, समर रहा है। तो मैं मंगल कामना करता हूँ, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। राजा हनुमान जी और इनके ठाकुर जी के अनन्य सेवक हनुमान जी तो राजा के रूप में विराजमान है। मुझको लगता है जब जगजननी माँ जगदम्बा लंका में थी तो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधिषित हो। यहाँ लाखों राम भक्त आते हैं, उनकी सारी मनोकामना हनुमान जी महाराज परिपूर्ण करते हैं। एक बड़ा विमर्श चला कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे कि कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया कि आज उनकी सत्ता है तो मंदिर बना रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा, और जब हमारा टाइम आएगा तब हम देखेंगे। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, उसको तो संदेश ही देना चाहेंगे। अभी भी देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि लोकतंत्र को मानते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। लेकिन जब इसी लोकतांत्रिक देश में जब मंदिर के निर्माण के लिए कोर्ट अनुमति देता है तो पहले तो कहते हैं कि चलो ये मंदिर बीजेपी थोड़े बना रहा है, आरएसएस थोड़े बना रहा है, कोर्ट बना रहा है। उसके बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर की बात आती है तब वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ज़बरदस्ती बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, यहाँ पे पुनः बाबरी। अभी मैं सुन रहा था, एक सफ़ी वर्क रहमान है, नेता है, सपा के सांसद हैं, वो कह रहे थे जिस दिन मोदी यहाँ आएंगे उस दिन मैं जाऊँगा मस्जिद में, वहाँ कहूँगा कि अल्लाह से मैं प्रार्थना करूँगा कि नहीं वहाँ पर जो है पुनः बाबरी मस्जिद बने। अरे बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लुटेरा था, लाखों माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा, लाखों मंदिरों को तोड़ा, कत्लेआम क्या, साधुओं को गले काटे, गुरुकुल के तोड़े हैं। और मानवता के नाम पर भी कलंक था, मनुष्य के नाम पर भी वो व्यक्ति कलंक था। पराये पुरुष से संबंध रखा, स्त्री से संबंध रखता तो ठीक था, वो पराये पुरुष से संबंध रखता था। इतना नीच व्यक्ति को अगर इस्लाम से जोड़ा जाए तो मुझको लगता है ऐसे इस्लाम पे थूकना चाहिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर इस्लाम से जोड़ा जाए तो थूकना चाहिए इस इस्लाम पर। तो मुझको लगता है जो अभी भी मानसिकता पाले हुए हैं कि जब मेरा समय आएगा तो बताएंगे, वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को अंदर जागृति लाने की जरूरत है, इनके अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है। इन कालेमों से, छद्म भेषधारियों से सतर्क होने की जरूरत है। जब इनका वक्त था इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, जब इनका समय नहीं रहता है तो ये फिर त्रिपुंड लगाकर आपके पास आ जाते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। बीजेपी के सर्टिफिकेट देने से थोड़े नहीं हिंदू मैं माना जाऊँगा, मेरे अंदर आस्था है, विश्वास है, मैं भी भगवान राम का हूँ।
तो ऐसे कालनेमियों से सतर्क होने की जरूरत है। उस समय में जब लंका में जब भैया लक्ष्मण को बाण लगे थे, तो जब हनुमान जी महाराज सजीवनी बूटी लाने के लिए आए थे, तो उस समय में कालनेमी को साधु का भेष धारण करके बैठा दिया था। और कालनेमी सीताराम सीताराम कर रहा था, दाढ़ी बढ़ाया था, चंदन लगाया था, भगवा वेश पहना था, बड़े बड़े माला लेकर सीताराम सीताराम कर रहा था। बोल रहा था, अरे हनुमान आओ ना, राम भजन करो ना। अरे वो तो परमात्मा है, वो अपना काम कर लेंगे। तो व्यक्ति धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। तो अभी जो लोग पाल कर रखे हैं वो सही पाल कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब इनकी संख्या, आज समझिए धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा, उस समय में हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ हो गया। उस समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज 0 समान हो गया। आज पाकिस्तान में एक भी जो है मंदिर नहीं है, आज हिंदुस्तान में लाखों रोज मस्जिद बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में 40 विधायक मुस्लिम जीते हैं। मुस्लिम इलाका में अगर बीजेपी ने भी अगर मुस्लिम प्रत्याशी एक आध उतार दिया तो मुसलमान तो हार गया, लेकिन वो जो सपा की तरफ से जो प्रत्याशी लड़ाया गया था मुस्लिम, वो जीता। तो इनके अंदर कट्टरता है, इसलिए सतर्क होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने जो सहिष्णुता दिखाई, हमारे पूर्वजों ने सर्वधर्म सद्भाव दिखाई, हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज एक समय आ गया कि 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आज भगवान राम को कोर्ट जाकर आदेश लाकर मंदिर बनवाना पड़ रहा है। आज मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए मुझको तरसना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है। आज काशी विश्वनाथ में जिस प्रकार से ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है। इसलिए जाना पड़ा है कि हम बहुसंख्यक हैं, हम सनातन के मानने वाले हैं, हम कानून को मानते हैं, इसलिए लड़ाई लड़े। ये इस्लामिक आक्रांता थे तो क्या क्या नहीं किए। तो इसके नाते वो कहते हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक हम सेकुलर हैं, तभी तक यहाँ संविधान का राज है। जिस दिन मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जम्मू एंड कश्मीर। आखिर जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू का नाम कश्मीरी ब्राह्मण दे दिया गया। कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता किसी को। हिंदू मारा गया, काटा गया, भगाया गया, किसी के जी रहेगा, कोई कुछ नहीं बोला। सिख संघ विचार परिवार के लोग बोले, चिल्लाए, वो भी मर गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान अपने आप को कर दिया। तो ऐसे लोगों के शहादत के कारण है कि आज फिर पुनः कश्मीर अपने वैभवता की ओर प्राप्ति किया। मोदी जी को साधु बाधे, धारा 370-35 को खत्म किया। कोई नहीं जानता था, मोदी जी तो नहीं जानते थे कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। मोदी जी का वीडियो देखते 370 पे धरने पे बैठे हुए। मोदी जी का वीडियो देखते हैं कि अयोध्या जो यात्रा निकली थी उस पर रथ पे आगे चल रहे थे। उनको तो ये पता नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा तो मैं काम करूंगा, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, मेरे कल करना। योगी जी को तो नहीं पता होगा, योगी जी गुरु जी वहाँ संघर्ष कर रहे थे, आज योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, कमान आ गया, तो उनके नेतृत्व हो रहा था। विषय क्या है कि अभी भी इन छद्म भेषधारियों से सतर्क होने की जरूरत है। अयोध्या में मैं विगत 2 दिन से हूँ और 2 दिन में जितने भी अयोध्यावासी, हालांकि पूरा देश ही अयोध्यावासी है, अयोध्या में पूरा देश हो रखा है, लेकिन अयोध्या के जो रहने वाले हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का अलग ही दिख रही है। जो ऊर्जा उनके चेहरे से दिख रही है वो एकदम अलग है। तो आज मैं राम जन्मभूमि की तरफ भी गया, वहाँ मैंने विश्वकर्मा वर्ग, मजदूर वर्ग से बात की, तो उन्होंने भी बड़ी ऊर्जा के साथ मेरे कई प्रश्नों का उत्तर दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप के अंदर जो ऊर्जा आ रही है इसका स्रोत क्या है, तो उन्होंने बोला राम नाम का टॉनिक। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरी अयोध्या को जो ऊर्जा आ रही है एक राम नाम का टॉनिक है और एक और भी टॉनिक है। हमने सुना है वो टॉनिक आपके पास भी रहता है, जरा उसके बारे में बताएंगे। राम नाम हनुमान जी राम रशिया है, राम नाम की जो टॉनिक है। आप विश्वकर्मा समाज के वर्ग के लोगों से पूछा कि आप इतना निरंतर 24 घंटा काम कैसे कर पा रहे हो। आलस आ जाता है, आदमी बीमार पड़ जाता है, लेकिन आपने कभी सुना कि एक भी मिस्त्री मजदूर बीमार पड़ा नहीं। 24 घंटा काम, लगातार वो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तो भगवान राम की जो पुण्य है, प्रताप है, त्याग है, तपस्या है, संघर्ष है। आप समझो कि भगवान राम एक चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होने के बाद आप समझो कि देवताओं के पुण्य छीन होते थे तो वो राक्षस वहाँ देवलोक को कब्जा कर लेते थे। मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाता है, लेकिन अयोध्या के लोग चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ सदैव सपत्नी सहित, अपने घोड़े, अपने सैनिक सहित जाकर लड़ते थे। ये अयोध्या के लोग हैं, समझो, सदैव स्वर्ग लोक जाकर लड़ाई करते थे। अब बताओ, उनके बेटे जंगल जाते हैं, जब
दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरी प्राण निकल जाएगी। बोले क्या पिताजी, इतने वीर होने के बाद डरते हो, घबराते हो? अपने बेटे की इतनी लालसा है? राजा हो, आपके लिए पूरी अयोध्या, पूरी प्रजा आपके बेटे हैं, पुत्र हैं, राम के समान अयोध्या की पूरी प्रजा है। बोले कि नहीं, ये बेटा तुमसे बहुत माया है और तुमको बहुत मानते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कहीं तब तो आपने अयोध्या की जनता के साथ धोखा दिया। क्या आप अयोध्या की जनता के साथ प्यार नहीं करते? कहीं बेटे मेरे भाव को नहीं समझ पा रहे हो। अभी भी वक्त है, तुम ये कह दो कि मैं जो वरदान दिया हूँ तेरी माँ को, बोलो कि जो है तुम राजा हो चुके हो, मुझको कैद खाना में डाल दो। तो भगवान ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बताओ, रघुकुल की रीत को आप कलंकित करने वाले हो पिताजी, जो सदैव स्वर्गलोक देवताओं की मतलब पुण्य छीन होने के बाद अयोध्या के लोग इतने पुरुषार्थवान होते हैं, जो वहां जाकर लड़ाई लड़ते हैं, और आज ये स्थिति हो गई। तो आप समझो, यहाँ की जो संस्कार है, यहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ की आस्था है, सनातन का जो विश्वास है, जब भगवान राम जब वो बन रहा था, पुल बन रहा था तो गिलहरी आती थी और समुद्र में नहाकर और अपने जो है 3-4 राउंड बालू में लगाती थी, फिर जाके नहा लेती थी। भगवान कहे अरे ये कैसे हो गया, ये क्यों? भाग क्या है, कहन कह रहे ये मूर्ख, ये क्या कर रही है तू? तो कहन क्या बोले, फिर से बोलो। तो उन्होंने कहा करे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऐसे करने से क्या होगा? उन्होंने कहा जब इतिहास में अंकित होगा, जब कुकर्मी कुधर्मी राक्षस का वध करना हुआ, जब मेरी भारत की बेटी की रक्षा की बात हुई, तो मैंने भी एक कण राम के पुल के निर्माण में लगाया था, क्योंकि भारत की बेटी की आत्मा का रक्षा करना था, उसके संस्कार और संस्कृति को बचाना था। भारत के जीव क्या, जंतु क्या, तो राम नाम का टॉनिक इसीलिए है कि इस प्रकार से यहाँ की मजूर, यहाँ के लोग निरंतर राममय हैं, राम मंदिर के लिए समर्पित रहे। हमारी टॉनिक की बात, तो हमारी टॉनिक तो बहुत खराब है भाई साहब। वही जो टॉनिक के बारे में जानना चाह रहा था, वो आपने विषय रखा। हाँ, हमारा टॉनिक तो बहुत खराब है। मेरे टॉनिक से लोग घबरा जाते हैं, भागते हैं, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं जी। आने वाले समय में जब श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या और भी मात्रा में बढ़ेगी। तो जो आने वाले श्रद्धालु हैं, देशवासी हैं, सनातन प्रेमी हैं और हिंदू हैं, पूरे विदेश में जो बसे हुए हैं, वो सभी लोग आएंगे। इन लोगों को आपका क्या संदेश है? मैं निवेदन करूंगा, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सभी के, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी पार्टी के नहीं। मुझको लगता है कि जो लोग तलवार के बल पर सलवार पहन लिए हैं, जो लोग धन के लालच में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं, उनके भी पूर्वज राम हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वापस आइए, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकिए और अपने पूर्वजों की गलती के लिए माफ़ी मांगिए और क्षमा मांगिए। रही सनातनियों की बात, हिंदुओं की बात, तो हिंदू जनमानस अपील है कि सांस्कृतिक आज़ादी का वो पहला दिन है। आप अपने अपने घरों में, अयोध्या उस दिन आप नहीं आ सकते, क्योंकि इतने देश में 140 करोड़ लोग हैं। आप 22 जनवरी की बात कर रहे हैं? 22 जनवरी की 140 करोड़ देशवासी उस दिन अयोध्या नहीं आ सकते। मैं अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उस दिन अपने अपने घरों में, इस्लाम धर्म के मानने वाले से मैं निवेदन करूँगा, वो अपने अपने मस्जिदों में, ईसाई धर्म के लोगों से मैं, आप हंस रहे हैं, ईसाई धर्म के लोगों से मैं निवेदन करूँगा, अपने अपने चर्च में, जो सनातन सिखाता है। आप एक तरफ गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, एक तरफ कहते हो भारत सेकुलर मुल्क है, तो सेकुलरिज्म का ठीका हम ही ने लेके रखा है क्या? सिर्फ हम ही सेकुलरिज्म का ढोंग करें? तुम नहीं कर सकते क्या? तो उस दिन तुम अपने मस्जिद में जाकर प्रभु श्री राम की फोटो रखना और वहाँ पुष्पांजलि करना। आप कहते हो सब एक हैं, खुदा एक है। मेरे यहाँ कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। तुम्हारे अंदर क्या कहा जाता है कि इस्लाम के अलावा अगर वो अन्य मजहब के जो मानने वाले लोग हैं, अगर वो मूर्ति पूजक है, तो काफ़ी ने उसका सर कलम करना चाहिए। तो इस भ्रांति को आप लोग ख़त्म करिए और पुष्पांजलि करके आप भी प्रार्थना करिए कि सीमा पर जो जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति हेतु, और राम जन्मभूमि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, उस कुकर्मी का अंत हुआ, इसके नाते पुष्पांजलि करिए, मंगल कामना करिए। और मैं हिंदू जनमानस अपील करता हूँ, अपने अपने मंदिरों में जाकर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जिसमें भी आपको रुचि हो उसका पाठ करिए, कामना करिए कि इसी प्रकार से पूरे विश्व में सामंजस्य, शांति की स्थापना हो, पूरे विश्व में समन्वय बने
पूरा विश्व में भारत विश्व गुरु स्थापित हो, ऐसे ही भारत का नाम बढ़ता रहे। भारत जो सनातन राष्ट्र है, ऐसे ही सनातन संस्कृति में सबको गले लगाकर भारत आगे बढ़ते रहे, ऐसा कामना हिंदू जनमानस करे। ये हिंदू जनमानस से अपील है, मुसलमानों से अपील है, सिख समुदाय से, ईसाई समुदाय से ये निवेदन है। बाकी तो सनातन में रहने वाले, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, ये सब हमारे अपने हैं, उनको तो हम लोग मंदिरों में बुलाया ही जा रहा है। सिख पंथ के गुरुओं के बड़ी योगदान है। सनातन की रक्षा करने के लिए गुरुओं ने अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया, लेकिन कभी डिगे नहीं, कभी झुके नहीं, कभी इस्लाम स्वीकार नहीं किया। चाहते मेरे गुरु तो इस्लाम स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि सनातन को बचाना है, सनातन की रक्षा करना है। पहली लड़ाई किसने लड़ा? तो सिख जत्थों ने लड़ा राम जन्मभूमि के लिए, ऐसे नहीं राम जन्मभूमि मंदिर मिला है। इसलिए जागो वीर जवानों, ऐसे ही राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो। यह मंगल कामना, यह आशीर्वाद, ये सभी सनातनों से अपील और अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंचजन को अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत देर तक आपने हमको सहा, इसलिए आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद।